अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड कब अनाउंस होगा इसका सबको इंतजार है। इवन आज भी जब हम शो कर रहे हैं तो उम्मीद ये थी कि शायद आज किसी वक्त जो है वो स्क्वाड अनाउंस होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। क्या आने वाले चंद घंटों में स्क्वाड अनाउंस होगा या बात कल तक जाएगी? और ये गैर मामूली ताखीर क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है? इसके साथ साथ एशिया कप की जो परफॉर्मेंस रिव्यू है वो भी हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी मौजू पर और पाकिस्तान के मुमकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा मौजूद होंगे और थोड़ी देर में सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट तजज़ियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को वर्ल्ड कप के लिए फिट करार दे दिया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग देखकर मेडिकल पैनल का हारिस रऊफ को ग्रीन सिग्नल। पेसर एशिया कप में इंजरी का शिकार हुए थे। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इंडोनेशिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से ना हो सका। कौमी टीम ने बेहतर सीडिंग की बुनियाद पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने मुनासलो चोटी सर कर ली। 8,163 मीटर बुलंद माउंट मुनासलो दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। नायला कियानी ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा है। तो जनाब, रिप्ले हेडलाइन आपने देखी। वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या आज अनाउंस होगा या नहीं होगा? हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, जो कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में भी कल और आज मौजूद रहे। गुलाम मुर्तज़ा, क्या लग रहा है अभी जब हम शो कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं अचानक प्रेस रिलीज आ जाएगी या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, या आपको लग रहा है कि कल की तरह मामला एक दिन और आगे जाएगा? हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन कहा गया है कि उम्मीद है कि आज या कल में स्क्वाड अनाउंस कर दिया गुलाम जाएगा। मुर्तज़ा की आवाज़ जो है मौसूल नहीं हो रही, मैं दोबारा उनको जो है वो कनेक्ट करता हूँ क्योंकि ताकि हम उनसे मज़ीद तफसील हासिल कर सकें। लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से जनाब लेटेस्ट अपडेट यही है कि कल भी परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ, आज भी परफॉर्मेंस रिव्यू था जिसमें कप्तान, आपके कोचेज मौजूद थे। कल तो चीफ सेलेक्टर नहीं आए थे, लेकिन क्या आज आएंगे? और अब गुलाम मुर्तज़ा से दोबारा कनेक्ट करते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी, उम्मीद तो है कि आज या कल में स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह पहले बाकायदा तौर पर चीफ सेलेक्टर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, तो जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। कल भी बाकायदा एक गद्दाफी स्टेडियम में इजलास हुआ जो 3 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी जो अफराद थे, अहदेदार थे, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ उसमें मौजूद थे और टेक्निकल कमेटी के जो मेंबरान हैं वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और बॉलिंग कोच भी मौजूद थे। इसी तरह डायरेक्टर मिकी ऑर्थर भी मौजूद थे। तो उसके हवाले से एशिया कप की जो परफॉर्मेंस थी उसी की वजह से जो एशिया कप जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें ताखीर की जा रही है। और दूसरा, आपको भी पता है कि थोड़ी इंजरीज हो चुकी थी। हारिस रऊफ को आज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने फिट करार दिया है और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। और नसीम शाह की आज दूसरी रिपोर्ट आनी थी, तो वो भी आज जो मेडिकल पैनल है वो दूसरी रिपोर्ट फ्राहम करेगा और उम्मीद की जा रही है कि नसीम शाह शायद आधा वर्ल्ड कप जो ना खेल सके। लेकिन हारिस रऊफ, एक अच्छी खबर है कि हारिस रऊफ को मेडिकल पैनल ने फिट करार दिया और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी तक क्या सराइयाँ उसी तरह बरकरार है कि हर शख्स ये बात कर रहा है कि आया वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी किट रिवील की थी, उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान अपना स्क्वाड भी जल्द से जल्द ये जाहिर कर देगा, लेकिन एशिया कप में पाकिस्तान गया, वहां पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में ताखीर होती रही। तो उसी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी जो उसके हवाले से भी बात की जा रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो ताखीर का शिकार है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है आज या कल में अनाउंसमेंट होने का कभी तौर पर इम्कान है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मिर्जा इकबाल बेग साहब को भी लाइन पर लेंगे, उनकी भी ओपिनियन जरूर हासिल करेंगे सारे मामले पर। लेकिन आप ये मुझे बताइएगा कि ये 2 दिन से बड़ी एक खामोशी से सारा काम हो रहा है, यानी कि जो इजलास हो रहे हैं, मुझे नहीं पता अब आप मीडिया के नुमाइंदे जब वहाँ पर गए तो क्या सब कुछ वहाँ पे आप देख सके या सिर्फ ज़राए से मालूम हो रहा है? अब माजी में ऐसी जब चीज़ें होती थी, मुझे याद है कि बताया जाता था जी ये इजलास हो रहा है, ये शरीक हैं, ये होगा, टीम इस वक्त अनाउंस होगी। ये बहुत इस वक्त सीक्रेसी है, क्या ये सही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दफ़ा सीक्रेसी है और किसी को बताया नहीं जा रहा।
हम किसी ओहदेदार से बात करते हैं तो थोड़ी खबर हमें मिल जाती है, लेकिन बाकायदा तौर पे इजलास की मुकम्मल कार्रवाई किसी शख्स को अभी बताई नहीं जा रही ना ही, और ये भी कहा जा रहा है कि अंदर की जो खबर है वो अगर बाहर भी आती है तो वो क्यों आ रही है, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम भी जराए के मुताबिक ये जो खबरें हैं, चीज़ें हैं, वहाँ से कंफर्मेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन बाकायदा तौर पे जिस तरह पहले आपने जिक्र किया कि बाकायदा तौर पे पहले बताया जाता था हाँ ये इजलास में ये अफराद शरीक थे, ये अफराद शरीक नहीं हुए, तो उनकी जो बात थी वो बताई जाती थी और मौजूदगी का इजहार भी किया जाता था और गैर मौजूदगी का भी बताया जाता था। लेकिन इस दफ़ा इस तरह की कोई बात नहीं हो रही, जराए के मुताबिक ही सिर्फ खबरें चल रही हैं और जराए बता रहे हैं। लेकिन आज इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि जो चीफ सेलेक्टर थे वो कल इजलास का हिस्सा नहीं बने थे, आज उनका इम्कान है कि वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात करेंगे। और क्योंकि आज हारिस रऊफ की जो फिटनेस के हवाले से भी बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया गया है, नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से भी आगाह किया जाएगा, तो इस वजह से आज इम्कान है कि शायद जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसके आखिरी जो उसकी तश्कील कर दी जाए और अनाउंसमेंट भी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन होना तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपके ख्याल में कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है? चूँकि दुनिया भर ने ये स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, हम तो शायद हार कर आए हैं इसलिए पैनिक बटन दब गया है। जैसे कि अबरार अहमद, उसामा मीर के दरमियान एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपटीशन है, सरफराज अहमद और हारिस के दरमियान। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो आपके तीसरे या चौथे फास्ट बॉलर के लिए इस वक्त जो है वो एक इस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया, जो कि नसीम शाह की शमूलियत इस वक्त जो है वो गैर यकीनी है। तो क्या आपके ख्याल में और चल किसकी रही है? मतलब कप्तान अब ऐसी पोजीशन में है जहाँ वो डोमिनेट कर सकते हैं, या चीफ सेलेक्टर, या कोई भी नहीं, क्योंकि टीम हारी है? जी, जब भी टीम हारती है तो सारे लोग बैकफुट पे होते हैं, तो कप्तान भी बैकफुट पे होते हैं, चीफ सेलेक्टर भी बैकफुट पे होते हैं और इवन के ओहदेदार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो भी बैकफुट पे होते हैं। तो अभी क्योंकि ताखीर की सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे जो दो फास्ट बॉलर अनफिट हो चुके थे, दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर थे, दोनों पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की जो अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि हारिस रऊफ और नसीम शाह जो पाकिस्तान के जो बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर है वो दोनों अनफिट हुए। एक वो वजह, दूसरा हमारे स्पिनर्स वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाए, स्पिन विकेटों पे परफॉर्म नहीं कर पाए। शादाब खान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही थी, जो मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही थी। तो ये दो तीन चीजें खला है जिसकी वजह से जो ताखीर इतनी ज्यादा हो गई है। और अभी क्योंकि इंडिया से हारने के बाद अगर इंडिया पाकिस्तान से हारता है तो वहां पे भी पैनिक बटन जो ऑन हो जाता है, पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो तब भी पैनिक बटन पाकिस्तान में ऑन हो जाता है। तो इसी वजह से वो सारे पैनिक बटन ऑन हो चुके हैं और अब सारे जो रिव्यू किए जा रहा है परफॉर्मेंस का भी और फास्ट बॉलर की फिटनेस के हवाले से भी और स्पिन बॉलर्स के ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। ठीक है, आप भी ख्याल में अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम मुर्तज़ा, तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन क्या 15 और जो +3 है 18 रुकनी स्क्वाड, आप किसको चाहता हुआ देखने? क्या खबरें आ रही हैं जो आपके ख्याल में 18 लोग भारत का दौरा करेंगे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के? जराए के मुताबिक एक बात पता चली थी कि और वो भी कि इब्रार अहमद को, क्योंकि स्पिन की परफॉर्मेंस एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से बेहतर नहीं थी, तो इब्रार अहमद को की शमूलियत हो सकती है। दूसरा क्योंकि शादाब खान सीनियर बॉलर हैं, पहले उन्होंने परफॉर्म किया था लेकिन एशिया कप में परफॉर्मेंस उनकी बेहतर नहीं थी, तो वो टीम के साथ ऑब्वियसली वो टीम का हिस्सा होंगे। और इसी तरह हो सकता है कि उसामा मीर को ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे रखा जाए। तो काफ़ी सारे इम्कानात हैं, लेकिन जो अब स्पिन बॉलिंग के और जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर चीफ सेलेक्टर किसके ऊपर मुतमईन होते हैं कि वहाँ पे इंडिया में कौन पाकिस्तान की तरफ से साजगार हो सकता है, तो उसमें उन्होंने ये सारे ऑप्शंस जो अवेल करते हुए सिलेक्शन का ऐलान करना है। ये अच्छी बात होगी कि 3 ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो पाकिस्तान उसका ऐलान करेगा, तो वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल कर सकेंगे। तो हो सकता है कि जो उसामा मीर है वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे आ जाए, एक विकेट कीपर आपका ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे आ जाए, एक फास्ट बॉलर आपका ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे आ जाए। फ़खर ज़मान के हवाले से काफ़ी बात हुई है, इसके हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि लेकिन लगता है कि शायद उनको एक और मौका दिया जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं एक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से कुछ खबरें यही आ रही हैं किसी वक्त भी शायद स्क्वाड अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन एक समझ लीजिए कि इस वक्त डिस्कशन जारी है और डिस्कशन अगर आज इख्तिताम पजीर हुई तो फिर ही स्क्वाड अनाउंस होगा। लेकिन लेटेस्ट क्या है इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा? काफ़ी खबरें इस वजह से वसूल हो रही हैं, जैसे आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं, आपके चेयरमैन हैं, उनकी मुलाकात होनी है, तो लगता है कि शायद एक रस्मी अप्रूवल बाकी है वो लेना है, बाकी तक सब कुछ जो है तकरीबन पाया तकमील पर जा चुका है।
जी, क्योंकि आज जो फिटनेस के मसाइल थे वो भी मेडिकल पैनल ने आगाह कर दिया चीफ सेलेक्टर को, तो आज इम्कान है कि तमाम चीज़ें जो सेटल डाउन हो जाएंगी और वर्ल्ड कप का स्क्वाड वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि जो आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान सीनियर प्लेयर हैं और उनकी परफॉर्मेंस एशिया कप में बेहतर नहीं रही। उससे पहले भी कुछ मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुछ अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उन्हें साथ लेके जाया जाएगा। मैच विनर है, आपको चैंपियन ट्रॉफी याद है, 2017 की उन्होंने फाइनल में रन्स किए थे इंडिया के खिलाफ और 100 किया था और पाकिस्तान वो मैच जीता था, तो उनको साथ बिल्कुल शामिल किया जाएगा। बाकी जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं उनको भी शामिल किए जाने का इम्कान है और मुझे ज़्यादा इम्कान यही लग रहा है कि जो एशिया कप का स्क्वाड था उसी में से वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे एक बुनियादी तौर पे तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो एक कोई फास्ट बॉलर, एक कोई स्पिनर और आपके रिजर्व विकेट कीपर, यानी कि जो आपके हारिस हैं या सरफराज हैं, क्या इन्हीं को रिजर्व में रखा जाएगा? ज़्यादा इम्कान तो यही है कि एक विकेट कीपर रखा जाएगा कि जो वर्ल्ड कप है उसका दुरानिया ज़्यादा है, तो एक विकेट कीपर के साथ वर्ल्ड कप पूरा नहीं खेला जा सकता, तो ट्रैवलिंग विकेट कीपर जो वो साथ चलेगा। और क्योंकि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस एशिया कप में भी और उससे पहले भी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। T20 में तो वो रन्स करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वनडे में उनके रन्स नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है उन्हें ट्रैवलिंग विकेट कीपर के तौर पे रखा जाए। सरफराज अहमद की भी बात की जा रही थी कि उन्हें भी शायद कंसीडर किया जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान है कि मोहम्मद हारिस को ट्रैवलिंग विकेट कीपर के तौर पे साथ रखा जाएगा। एक स्पिनर आ जाएगा और एक फास्ट बॉलर आएगा। 3 लोग हैं कि वो जिन्हें ट्रैवलिंग के तौर पे, ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे साथ शामिल किए जाने का इम्कान है। ठीक है, तो आपको कुछ हैरत हुई वैसे गुलाम मुर्तज़ा कि ये जो आपके कोचेज़ मौजूद हैं, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, लेकिन फिर टेक्निकल कमेटी इसको नाम दिया गया, क्रिकेट कमेटी नाम दिया गया, जिसमें मिसबाहुल हक हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, तो इनके साथ जो है वो सवाल जवाब जिस तरह मीडिया रिपोर्ट से मौजूद हैं, तो कुछ लगता है जैसे एक बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी बनी हुई है। लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि कौन डिसीजन मेकर है, किसके पास इख्तियारात हैं, और लगता है एक हार ने सबको मौका दे दिए। जब टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी तो उसमें सारा ये लिखा गया था कि जो टेक्निकल कमेटी है वो सिलेक्शन के मामलात, इवन के परफॉर्मेंस, इवन के कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीज़ें वो देखेंगे टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी ने आपको पता है कि जब श्रीलंका में पाकिस्तानी टीम थी तो ज़का अशरफ की जानिब से एक शख्स को इंटरव्यू दिया गया था और कहा गया था कि बाकायदा तौर पे एशिया कप की जो परफॉर्मेंस है उसे एवेल्यूएट किया जाएगा। तो एवेल्यूएशन में जब ये बात आई तो जाहिर बात है टेक्निकल कमेटी, वो दोनों कैप्टन उसमें मौजूद है पाकिस्तान के बड़े, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़, तो उनकी जानिब से कुछ सवालात भी सामने आए कि जो जहाँ पे परफॉर्मेंसेस के खिला थे कि किस वजह से ये परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाई। हालांकि होता है कि किसी एक सीरीज में पाकिस्तान की जानिब, कोई भी टीम है उनकी जानिब से परफॉर्मेंस बेहतर ना हो तो अगली में बेहतर हो जाती है, या पिछली में बेहतर थी तो अगली में खराब हो सकती है। तो उसके खिलाफ थे कि ताकि वर्ल्ड कप में इस तरह की जो चीजें वो सामने ना आए, तो इस हवाले से बातें हुई हैं। लेकिन वैसे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था कि इस टाइम पे क्योंकि सिलेक्शन थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हवाले से बड़े टूर्नामेंट में जाना था, तो पाकिस्तानी टीम को बैक करना चाहिए था, बहुत ज्यादा सवालात नहीं उठाने चाहिए थे, क्योंकि यही टीम खेल रही थी तो पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन पे ये टीम थी, यही लड़के खेल रहे थे, अभी भी नंबर 1 पाकिस्तान पोजीशन पे है। लेकिन जाहिर बात है इंडिया से मैच हारने का सभी को दुख होता है, उस वजह से जो तमाम चीजें हैं वो मीडिया भी उसके हवाले से बात करता है, इवन के हमारे जो गली मोहल्ले में रहने वाले वो अफराद भी बात करते हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। तो इस वजह से वो पैनिक बटन दबाया गया और तमाम जो सवालात है और उसके जवाबात हो रहे हैं और उसका मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, तो इस हवाले से नहीं होने चाहिए थे। बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले टीम का मुराल बुलंद करना चाहिए था, सपोर्ट करनी चाहिए थी। चलें, आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्रेक पे जाने से पहले कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम के हवाले से बहुत सारे उनके फैंस बात करते हैं, तो कोई दूर दूर तक इम्कान है इनका, जो कि शायद इमाद वसीम की परफॉर्मेंस चूँकि लिहाजी लीग में बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे तो नहीं खेले, लेकिन नवाज की परफॉर्मेंस कैसे उनको डिस्कस तो शायद किया गया, लेकिन मोहम्मद आमिर तो बहुत अरसे से खेल ही नहीं रहे, तो क्या ना ही समझी जाए इन दोनों की तरफ? जी, इमाद वसीम ने आखिरी जो मैच खेला था 2020 में खेला था वनडे, तो मैंने ही उनसे क्वेश्चन किया था चीफ सिलेक्टर से, इंजमामुल हक से, क्या इमाद वसीम को या जमान खान या दीगर जो प्लेयर्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन होगी? तो उन्होंने कहा था कंसीडर किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो T20 की परफॉर्मेंसेस है, अगर वो वनडे खेल रहे होते तो शायद उनको भी कंसीडर किया जाता। तो ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया जिसका
जिसके ज्यादा फैंस हैं वो उसकी बात करते हैं, तो मोहम्मद आमिर की भी बातें चल रही है, लेकिन मोहम्मद आमिर की भी T20 में परफॉर्मेंस है। आखिरी जो T20 वो खेला वो आपको भी पता है 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने खेला हुआ, तो उसके बाद वनडे नहीं खेले, तो उन्होंने रिटायरमेंट का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। अगर आमिर को वापस लेना होता तो उनसे रिटायरमेंट वापस ली जाती, उसकी पहले खबर चलती कि रिटायरमेंट वापस ले लिए और उनको कंसीडर किया जा रहा है वर्ल्ड कप में। तो इसलिए मुझे ज्यादा इम्कान लग रहा है कि दोनों की शमूलियत बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलें पुनः में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो साथ नजरें इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पीसीबी की कि शायद टीम किसी वक्त अनाउंस हो सकती है, तो क्या आज अनाउंस हो जाएगी, कितनी देर में होगी, इसको डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब सबको इंतजार है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का, जिसके ऐलान में इस वक्त ताखीर तो हो चुकी है, लेकिन मेरे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है। इकबाल साहब क्या लग रहा है, सारी दुनिया स्क्वाड अनाउंस कर चुकी है, किट तो हमने बहुत पहले अनाउंस कर दी थी, लेकिन लगता है एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उसके बाद मैनेजमेंट के लिए जो मसाइल खड़े हुए तो बहुत सारी परेशानी का शिकार है बोर्ड तो है जिसकी पर्दादारी है। आप देखें कल इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर है, भारी तनख्वाह पर उन्हें रखा है, कल वो रिव्यू के इजलास में भी नहीं गए, जो मेरे पास इत्तलात हैं। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं खिचड़ी पक रही है। अभी तक इतनी ताखीर क्यों हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से नोटिस देना चाहिए। ज़कार अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, कहीं तो कोई ना कोई खामी है ना, कहीं कोई गलती है। वही चीफ सेलेक्टर लेकर आए इंतजाम को। लगता है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए। मिसबा अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, हफीज अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, इंजमाम की अलग राय है, मिकी आर्थर की अलग राय है, ग्रांट ब्रैडमैन की मिकी आर्थर जैसी राय है। तो बहुत सारे मसाइल हैं और मुझे लग रहा है कि ये खिचड़ी पक रही है। गफ्फार इसीलिए इतना डिले किया है, वरना अदरवाइज आपको क्या था, आपके 11-12 प्लेयर्स तो फिंगर टिप्स पे कलेक्ट आपके जो है वो सिलेक्टेड होते हैं। बाकी 4-5 लड़कों के लिए इतनी मशावरत, मैं समझता हूँ अनप्रोफेशनल अंदाज से ये सारे काम हो रहे हैं। इसको देखना पड़ेगा। फिर ये भी इकबाल भाई, जैसे मैं गुलाम मुर्तज़ा से बात कर रहा था, वो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे कल भी और आज भी गए होंगे, कि बहुत सीक्रेसी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हर कोई अपनी अपनी पसंद का बंदा लाना चाहता है वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि इनके लिए तो आसानी हो गई। अब्दुल गफ्फार के आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि 15 रुकनी स्क्वाड के साथ 3 रिजर्व खिलाड़ी भी हर टीम ला सकती है। तो वो भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज होगा कि 3 रिजर्व को ले जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ खिलाड़ियों पर, जैसे मोहम्मद हारिस है, उसको ड्रॉप नहीं करना चाह रहे रिजवान, जो मेरे पास इत्तलात हैं। बाबर आजम भी उनके फेवर में, सरफराज को लाना नहीं चाह रहे। इमाद वसीम का नाम चल रहा है। मिकी आर्थर इमाद वसीम के बड़े सपोर्टर हैं, सरफराज के बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन शायद इंजमामुल हक नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। फिर हसन अली को लाना चाह रहे हैं, बाबर आजम एंड कंपनी, रिजवान एंड कंपनी, और फिर उस पर भी एतराज हो रहा है कि क्या जमान खान तो चले ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो बहुत सारी जो ऐसे मसाइल है। फिर नायब कप्तानी का इशू छोड़ दिया गया कि नायब कप्तान तब्दील हो रहा है, हालांकि अभी तक जो मेरे पास इत्तलात है ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन नायब इकबाल भाई, कोई मेजर सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर? मुझे तो नहीं लग रहा है इस स्क्वाड में। मुझे यही लग रहा है वही सिलेक्टेड, जैसे हसन अली वापस आ जाएंगे, लग यही रहा है, अगर वो अनफिट है, नसीम शाह। और इसी तरीके से अबरार अहमद के लिए बड़ी लॉबी कर रही, क्योंकि जो अपने शादाब खान है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है, आप देखें अब्दुल गफ्फार, दुनिया की हर टीम के पास 2 टॉप के स्पिनर्स हैं। भारत से शुरू करें, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। साउथ अफ्रीका के पास जाए, तबरेज शम्सी, कैशव महाराज। इंग्लैंड के पास मोइज अली, आदिल रशीद। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है एडम जंपा और एस्टन अगर। और श्रीलंका की अभी अनाउंस होने वाली और भी टीमें देख लें, न्यूजीलैंड के इश सोडी और मिचेल सैंटनर। तो हमारे पास क्यों नहीं है स्पिन का? तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है ना, गुज़िश्ता 22 दिसंबर 2022 के बाद से अनस्टेबल हालात है, उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन है कि टीम अब तक अनाउंस नहीं हो रही। अगर कोई इलेक्टेड चेयरमैन होता तो अब तक टीम अनाउंस हो जानी चाहिए थी, वो अपना इनपुट डालता। लेकिन लगता है ज़कार अशरफ साहब पे भी प्रेशर है आईपीसी मिनिस्ट्री का, उसकी वजह से वो सबकी बातें सुन रहे हैं। अब क्या फैसला करते हैं, सारी कौम को एक हिजानी कैफियत में मुब्तला कर रखा है। सस्पेंस है, मीडिया वाले भी परेशान है। गुलाम मुर्तजा से पूछेंगे, वहाँ मीडिया वाले चक्कर लगा रहे होंगे कॉरिडोर में, गद्दाफी स्टेडियम की, कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा। सर आखिर में ये जो सारा मामला है, आईपीसी मिनिस्ट्री वाला एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, फिर लेटर हुआ, फिर जनाब आपने देखा कि जो हमारे हम होस्ट थे लेकिन हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे क्लोजिंग सेरेमनी में, वो पाकिस्तान आ चुके थे। सर ये सारी क्या कहानी रही? देखें, ज़कार अशरफ साहब को जब 5 जुलाई को अपॉइंट किया गया था तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि ही विल लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ पीसीबी।
लेकिन जका साहब ने अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिए, लोगों को निकालना शुरू कर दिया, चीफ सेलेक्टर उन्होंने रख लिया और पीसीबी के खजाने का मुंह खोल दिया। जबकि इनका जो काम था, सब लोग ये कह रहे थे कि आप आए, आप इलेक्शन कराएं, आप खुद इलेक्शन, आप ये लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, ये भी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हालांकि इनको पिछले वजीर आजम ने नॉमिनेट किया था, तो सारी चीजें इनके खिलाफ जा रही। जो आईपीसी मिनिस्ट्री है वो उसने भी नोटिस लिया, 2 लेटर लिख चुकी है, मुझे लगता है चार्जशीट वो बना रहे हैं इनके बारे में। और मेरे पास जो इत्तलात है कि गालिबन ज़का अशरफ साहब पीसीबी के पेट्रन वजीर आजम से मिलना चाहते थे, मौजूदा वजीर आजम से, लेकिन शायद वो न्यूयॉर्क चले गए जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हुई। तो बहुत मसाइल है, वो अंडर प्रेशर तो है ज़का अशरफ साहब। और फिर उनके इर्द गिर्द के जो मुशीर है, ज़का साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनके इर्द गिर्द के जो मुशीर है वो उनकी तबाही का सबब बन रहे हैं, चाहे अहमद नवाज चांडिया हो, अरबाब अल्ताफ हो, अजमत परवेज हो। इन लोगों से बाहर निकले, क्रिकेटर्स की राय ले। उन्होंने 3 क्रिकेटर्स को रख लिया है, बाकी पूरा पाकिस्तान में क्रिकेटर ही नहीं है ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी दबाव का शिकार है और कुछ भी हो सकता है। आप ये ध्यान में रखें, मेरी शायद रिकॉर्डिंग आप चला देंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कुछ भी हो सकता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल भाई साहब मौजूद थे, बड़ी गहरी नजर होती है। आखिर में गुलाम मुर्तज़ा, क्रिकेट पे हमारे आखिरी सेगमेंट है पाकिस्तान स्क्वाड पर, ये बताइएगा कि पहले ये हुआ नजम सेठी साहब को ये कहा गया, देखिए आप आए थे इलेक्शन करवाने, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो क्या इस बार भी यही डिमांड होगी और क्या ज़का जो है वो इलेक्शन लड़ भी सकेंगे? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी भी जो जब वो आए हैं तो डे टू डे अफेयर चलाने के लिए आए, इलेक्शन करवाने के लिए आए। तो जब तक वो ये प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं कर सकते, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो अभी क्योंकि नॉमिनेशन होनी है वजीर आजम की तरफ से, पैटर्न इन चीफ की तरफ से। अगर वजीर आजम की तरफ से उन्हें पैटर्न इन चीफ ने अगर नामजद कर दिया, फिर वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें इस ओहदे से वो ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन अभी उनको डे टू डे अफेयर चलाने के लिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो अभी इलेक्शन लड़ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह मिर्जा इकबाल बेग साहब कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका जल्द से जल्द ऐलान करना चाहिए। हर शख्स पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप का वो देखना चाहता है और उसमें कौन कौन शामिल है, सबकी नजरें उसी पे है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ताखीर को क्यों जो वो बढ़ाता जा रहा है, ताखीर जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए और पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए। आखिर में गुलाम मुर्तज़ा, हमने बहुत पहले बात की थी जब आप भी मेरे साथ मौजूद थे, तनवीर के साथ एशिया कप में हमने जब सेगमेंट किए तो बात की कि हमारे पास बॉलिंग कोच नहीं है, स्पिन बॉलिंग कोच, और वही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। सो अब मुझे तो बताया ये लग रहा है क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं इस वक्त तो शायद अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है, तो कुछ सोच भी रहा है कि पाकिस्तान का जो वीक पॉइंट है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कोई सोच विचार भी हो रही कि नहीं हो रही है? जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तो इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं हो रही और करना चाहिए था। अभी भी श्रीलंका में जो कंडीशंस थी वहां पे स्पिन कंडीशंस होने के बावजूद हमारे स्पिनर परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमारा बॉलिंग कोच नहीं था। अगर फास्ट बॉलिंग कोच से कोई सवाल करता है कि शादाब खान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, तो वो फास्ट बॉलिंग कोच है, वो अपने फास्ट बॉलर्स का जवाब दे पाएंगे कि उनके जो फास्ट बॉलर है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए और इंडिया में जिस तरह की कंडीशन होंगी तो स्पिन बॉलिंग कोच होना बहुत जरूरी है। दूसरी टीमों ने अपने कंसल्टेंट रखे हैं कि स्पिन बॉलर्स के, लेकिन हमारे पास नहीं है। 15 रुकनी हमने तो वो एक जो टीम के साथ है जो स्क्वाड है वो जाएगा, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है उसमें। फास्ट बॉलिंग कोच है, दीगर कोचेज है, कंडीशनिंग कोच है और बाकी दीगर जो लोग शामिल है, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए था जिससे शामिल नहीं किया गया। अब परफॉर्मेंसेस आपके सामने है और अगर यही परफॉर्मेंस की होती, अभी भी एशिया कप में जितने जो पाकिस्तान के हारने की वजह वो स्पिन बॉलिंग है ना, कि हमने स्पिन बॉलिंग में आउट नहीं किया। इंडिया को पहले मैच में हमने उनके आउट जल्दी कर लिए 4 ऊपर से, लेकिन बाद में हमारे स्पिनर से आउट ही नहीं किए। दूसरे मैच में देखे तो स्पिनर्स को कितनी ज्यादा मार पड़ी। तो स्पिन बॉलर्स का कोच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमने देखा परफॉर्मेंस रिव्यू, अब परफॉर्मेंस रिव्यू तब होती है ना गुलाम मुर्तज़ा जब आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं, कोई एक्शन ले लें, कोई आपने एडिशन डिलीशन करनी हो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, टीम जैसी भी थी आप इसको पूरी तरह बैक करते, सिवाय एक का तब्दीली चुपचाप करते, इतना ज़्यादा शायद आपको ना शो मचाने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ तो पूरा लग रहा है जैसे तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन सॉर्ट ऑफ एक सारा मामला चल रहा है। तो ये तो बड़ी हद तक कैप्टन के, वाइस कैप्टन के, टीम के मोराल पे असरअंदाज नहीं होगा। वर्ल्ड कप में बिल्कुल ये उसके असरअंदाज होगी। पाकिस्तान टीम जिस तरह एशिया कप में जाने से पहले मोस्ट फेवरेट थी
और ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो जीतने के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है। लेकिन एशिया कप में जैसे वो खेल के आए तो अब ऐसे बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए। इवन के हमारे क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था जल्द से जल्द टीम अनाउंस करते, और जो रिव्यू है परफॉर्मेंस का वो बाद में होना चाहिए था। अभी टीम को जो भेजना है उसका मुराल बुलंद होना चाहिए, कैप्टन को सपोर्ट होनी चाहिए थी, वाइस कैप्टन को सपोर्ट होनी चाहिए थी, जो लड़के खेलने के लिए जा रहे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। परफॉर्मेंस अच्छी बुरी होती है, और अभी भी टीम हमारी वो आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है। बाबर आजम पहले नंबर पे है आईसीसी रैंकिंग में, और इसी तरफ इमामुल हक भी चौथे नंबर पे, फखर जमान इवन के परफॉर्म नहीं किया उसके बावजूद वो 10वें नंबर पे मौजूद हैं। तो इसलिए टीम को सपोर्ट की जरूरत थी, और जल्द से जल्द जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट की जरूरत है, और टीम को बैकअप करके भेजना चाहिए। तमाम जो चीजें क्यासर आई हैं, जो मीडिया में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले मिर्जा इकबाल भी साहब मौजूद थे। आप दुनिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब तक तो नहीं हो सकी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं शायद प्रोग्राम की अगर आखिरी पार्ट में हो जाए, क्योंकि इस वक्त सुना है नाम फाइनल है, लेकिन चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक और ज़का अशरफ साहब के दरमियान मुलाकात होनी है, और उसके अंदर शायद कोई रस्मी जो है वो अप्रूवल लेना है। इसको मजीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल, अगर टीम अनाउंस होगी। लास्ट पार्ट में आकर कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के हवाले से। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वर्ल्ड कप आपको पता है कि 5 अक्टूबर को शुरू होगा। इसके हवाले से तमाम टीमों की स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसी तरह भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज शुरू हो रही है, बाकी टीमें भी खेल रही हैं, लेकिन साथ साथ आईसीसी की जानिब से बड़े ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम भी जारी कर दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया। तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है। तराने में बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह जलवागर हैं। तराना सुनने के बाद सोशल मीडिया पर शायकीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। शायकीन को गाना पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया सारिफीन ने तराने को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। एक सारिफ ने गाने को 10 में से 1 रेटिंग पॉइंट दिया, एक ने 10 में से 4 पॉइंट देते हुए लिखा कि गाना इनसे 1 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त ना हुआ। किसी ने 2011 के वर्ल्ड कप सॉन्ग को बेहतरीन करार दिया, तो किसी ने 2015 के वर्ल्ड कप गाने को फातिहा करार दिया। किसी ने लिखा कि गाना इनको मुतासिर नहीं कर पाया, ये तो किसी टीवी ऐड की तरह है। एक सारिफ ने लिखा कि वो इस बार भी 2011 वर्ल्ड कप के तराने दे घुमा के जैसे गाने की तवक्का कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े इवेंट के लिए ऐसा गाना वक्त का ज़या है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। पहला मैच 2019 की फाइनल्स इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तो भारत ने 2011 में आखिरी मरतबा जब वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी श्रीलंका के साथ मिलकर, तो मुझे याद है कि दे घुमा के गाना रिलीज़ किया गया था। स्टेडियम में तो बहुत अच्छा लग रहा था। खासतौर पर मुझे याद है कि श्रीलंका में जब हम वर्ल्ड कप कवरेज के लिए मौजूद थे, तो वहाँ पर वहाँ की ज़बान में भी उसको जारी किया गया था। तो उस गाने की तो बड़ी वाह हुई थी, लेकिन लगता है ये गाना अभी फ़िलहाल फैंस को इतना पसंद नहीं आया। गुलाम मुर्तज़ा, किट की रिवील तो होगी थी आखिर में, चूँकि अब हम 1-2 टॉपिक में मजीद बढ़ना है, तो मैं फिर आपसे पूछ लूँ कि कोई लेटेस्ट अपडेट, चूँकि ब्रेक आया था, कुछ आपने पता किया कि क्या वो मुलाकात जो होनी थी वो हो गई चीफ सेलेक्टर की, चेयरमैन की, क्या अंदर इस पर लेटेस्ट क्या सिचुएशन है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्क्वाड फाइनल है, किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है और तमाम चीजें जो फाइनल कर दी जाएंगी। ठीक है। लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। इस हवाले से जो सबको इंतजार है, और इसी वजह से क्यासे राइयां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और जल्द से जल्द पाकिस्तान का स्क्वाड जैसे अनाउंस हो जाएगा तो शायकीन को भी इंतजार है, क्योंकि किट तो पाकिस्तान की सबसे पहले रिवील हो चुकी थी, और इसी वजह से शायकीन की जाने से वो टीम ने पहनी नहीं, वो अलग बात है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जल्द से अच्छा, ये भी तो खबरें मौजूद थी कि खुद इंतजामुल हक साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर कुछ हतमी तौर पर चीज़ नहीं हो सकी, और फिर यहाँ तक कि उन्होंने 1 से 2 मरतबा जो है वो ओहदा छोड़ने के हवाले से भी कहा। तो इसमें कितनी सदाकत है? फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला गुलाम मुर्तज़ा, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ल्ड कप सिलेक्शन का ताल्लुक तो नहीं है इससे? चूँकि खिलाड़ियों को अब तक ये नहीं पता कि उनके मुतालबात मानेंगे नहीं मानेंगे, तो कुछ जब कहते हैं तरह तरह की बातें हो रही हैं इस वक्त। जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो खिलाड़ी थे उनकी जानिब से बहुत ज्यादा चीजें कही गई थी कि ये चीजें भी शामिल होनी चाहिए, इस तरह की भी इवन के जो सोशल मीडिया के जो उनकी पोस्ट हैं तो उसके हवाले से भी बातें की गई थी। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो जरूर इस तरह की बातें हुई थी, और खिलाड़ियों ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया था, क्योंकि दुनिया में जो जितनी ज्यादा लीग्स हो रही हैं, वो जितने ज्यादा पैसे ऑफर कर रही हैं खिलाड़ियों को,
तो ऑब्वियसली जो बात है कि हर शख्स ये चाहता है कि उसका फ्यूचर सेफ हो, उसे थोड़े पैसे मिले, और पाकिस्तान की जानिब से जितने पैसे मिल रहे हैं वो उसमें इजाफा भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो इंटरनेशनल लीग के जो पैसे हैं और जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो खिलाड़ियों को पैसे देगा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इस वजह से खिलाड़ियों की जानिब से डिमांड की जा रही थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और शायद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीम के अनाउंसमेंट वरना कल तो शायद हो ही जानी है, क्योंकि दुनिया के जितने और बोर्ड हैं, यानी 7 क्रिकेट बोर्ड मुझे किस वक्त याद है जिन्होंने टीम अनाउंस कर दी, जो बड़े बोर्ड हैं, चाहे अफगानिस्तान और बल्कि अफगानिस्तान ने भी कर दी, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस नहीं किए। तो बांग्लादेश की समझ में आती है और श्रीलंका की उनकी सीरीज चल रही है। श्रीलंका का एशिया कप फाइनल बहुत बुरा गया, लेकिन पाकिस्तान क्या सोच रहा है ये बहरहाल कबल वक्त है कि इसके बारे में फिर शायद अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वही बेहतर बता सकते हैं। आखिर में जनाब आपको जाते जाते बताते हैं, पेशावर ज़ल्मी जो आप देख सकते हैं जावेद आफरीदी साहब कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी के साथ मौजूद हैं और लंदन में ये बड़ी खुसूसी मीटिंग हुई जिसके अंदर जावेद आफरीदी और पेशावर ज़ल्मी के जो काम है शरीक हुए और जिसके अंदर जो कॉमनवेल्थ यूथ सेलिब्रेशन है उसके अंदर पेशावर ज़ल्मी ने पीस एंड ट्रीज जो है वो अपना पेश किया। और ये पहली फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की, एक फाउंडेशन है जिसका इल्हाक है कॉमनवेल्थ के साथ। और इसी ना सिर्फ इसका ताल्लुक क्रिकेट से है बल्कि जो सेहत और खेल और जेंडर इक्वलिटी की जो सरगर्मियाँ हैं उनको भी जो है वो हाईलाइट किया गया। तो पेशावर और PSL की मैं समझता हूँ नुमाइंदगी हो गई इस हवाले से इस कॉमनवेल्थ मिनिस्टर मीटिंग के अंदर। पुनाम दीपले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।